आज हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा वो है, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको आज कैंसर के बारे में पढ़ना है। कैंसर ये शब्द आपने काफी बार सुना है, ठीक है। कोई भी ऐसा यस व्यक्ति मैम। नहीं है जो, हाँ, जो कैंसर के बारे में ना जानता हो। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप कैंसर के बारे में क्या जानते हैं? मैम ये एक बहुत गंभीर बीमारी होती है। इसमें देखो मतलब गंभीर, कि किसी भी अंग में मैम हो सकता है ये चीज़। और हाँ इसमें भी समझ गए। साफ-सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इसमें जो रोगी होता है उसको बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है मैम। हम्म, देखो एक तो मैम हाँ 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 बताते जाओ, सही बता रहे हो। मैम बस इतना ही मालूम है। अच्छा, इतना ही मालूम है। देखो आपने बोला जैसे कि बोला कि ये बहुत गंभीर बीमारी है। हाँ, गंभीर बीमारी तो है बेटा, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी है। अच्छा, क्योंकि हमारे जो बॉडी है ना, ऐसे समझो जैसे हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन की जो बॉडी है, उसमें एक जीन पाया जाता है जो बेसिकली एक प्रारंभिक अवस्था प्रो ऑन्कोजीन में, ठीक है, प्रो ऑन्कोजीन में पाया जाता है, ठीक है। और किसी कारणवश ये ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है, तो हम तुमको इसकी पूरी डिटेल बता दे रहे हैं। प्रो ऑन्कोजीन, काहे नहीं दब रहे हैं भाई, प्रो ऑन्कोजीन ऑन्कोजीन में चेंज हो जाता है। अब ये ऑन्कोजीन जो होता है, ये हमारे शरीर में कैंसर को कॉज करता है। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, जो ऑन्कोजीन है वो कैंसर को कॉज करता है। तो अभी आपने बोला कि बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो ये जीन जो होता है ऑन्कोजीन, ये बॉडी के हर पार्ट में है। आपने देखा होगा बहुत से लोग मसाला खाते हैं, है ना, बहुत से लोग नहीं भी खाते यस हैं। मैम। हाँ, बहुत से लोग बियर पीते हैं, बहुत से लोग नहीं भी पीते हैं। अब उस कंडीशन में क्या हो, कि कुछ नहीं जो खाता है फिर भी उसको कैंसर होता है, तो वो जीन सबकी बॉडी में है। हमारी बॉडी में भी है, आपकी बॉडी में भी है, हम सबकी बॉडी में भी है। तो किसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के थ्रू भी उसमें हो सकता है ना, क्योंकि पॉल्यूशन इतना है, ठीक है। एक रिसर्च थी, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बताया गया था कि जिसको कैंसर नहीं तो उसको कैसे होता है, तो उसको आसपास के माहौल से होता है, पॉल्यूशन के थ्रू होता है, कोई स्पेसिफिक मतलब एक्टिव पदार्थ के थ्रू होता है। तो इस बात को याद रखना। तो बहुत गंभीर बीमारी होती है, उसके साथ ही साथ पीड़ादायक भी होती है। बहुत इसमें पीड़ा होती है। पीड़ा कैसी, दर्द बहुत होगा, ठीक है, गंभीर है, पीड़ादायक है। और इससे अगर हम बात करें तो प्रति वर्ष लाखों लाखों लोग बेटा, ठीक है, ग्रसित हो जाते हैं, लाखों लोग ग्रसित हो जाते मैम हैं इस रोग से। हाँ बेटा। आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है बीच-बीच में। स्लो आ रही है, एक मिनट रुकना। ये वाला है ना, अब कैसी आ रही है? मैम आप ठीक आ रही हैं। ठीक। तो होता क्या है कि जैसे ये बीमारी है, मान लो, ठीक है, गंभीर भी है, ठीक है, पीड़ादायक भी है, और इससे क्या होगा, देखो मैं बताया कि लाखों लोग प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, ग्रसित हो रहे हैं, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसके कारण क्या होता है, कोशिकाओं का जो विभाजन है, तो वो कैंसर होता कैसे, जो कोशिकाएं हैं बेटा, जो कोशिकाएं हैं उनका विभाजन या तो मतलब नहीं होगा या तो बहुत अनियंत्रित होगा, मतलब कंट्रोल नहीं होगा, तो कोशिका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है इसमें। जो कोशिका का विभाजन है, सेल का डिवीजन है, वो अनियंत्रित हो जाता है। मतलब सेल सेल जो होंगे वो कई 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 सेल्स में डिवाइड होंगे, तो हमारे शरीर में उसका नियंत्रण ही नहीं हो पाएगा, कई बार उसका डिवीजन होने लगेगा सेल्स का, ठीक है, कई बार उसका डिवीजन होने लगेगा। तो हमारे जो सेल्स हैं, जो हमारी बॉडी में जो लगातार सेल्स बन रही हैं, वो नॉर्मल सेल से धीरे धीरे करके, देखो कैंसर कैसे बनता है। अब नॉर्मल सेल्स कई बार डिवीजन कर रही हैं, विभाजन कर रही हैं, तो नॉर्मल सेल्स जब विभाजन करने लगेंगे एब नॉर्मल कंडीशन से, यानी कि अनियंत्रित अवस्था में, ठीक है, एक मिनट रुको।
ठीक है। एब नॉर्मल कंडीशन में मुझे लगता है कोई है नीचे। तो एब नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा उसमें, देखो क्या होता है। एब नॉर्मल कंडीशन में वो जो नॉर्मल मैम सेल्स होंगी। सुनिए, आपकी आवाज़ पता नहीं क्यों पहले सही आएगी, फिर बाद में धीमी-धीमी होने लगती है। धीमे धीमे होने लगती है। यस मैम, बहुत स्लो हो जाती है बीच-बीच में। अच्छा, अब नहीं होगी, ठीक है। तो ओके जैसे मैम। जैसे कोशिक हाँ ठीक, जैसे जैसे कोशिकाएं बेटा विभाजन करने लगती हैं, कई बार विभाजित होती जाती हैं, तो वो कोशिकाएं सामान्य नहीं रह जाती, वो असामान्य हो जाती, एब नॉर्मल हो जाती हैं। तो उन नॉर्मल कोशिकाओं से, सामान्य कोशिकाओं से सबसे पहले ट्यूमर बनता है, ट्यूमर सेल्स बनती हैं। ठीक है, ट्यूमर सेल्स बन गई। अब जो ट्यूमर सेल्स हैं वो आगे चल के अनियमित रूप से विभाजित होगी। अब यहाँ पे विभाजन डिवीजन कई बार होगा, तो जब ये डिवीजन होता है तब ये कैंसर बनाती है बॉडी में। तुमने क्या समझा कि एक जो नॉर्मल सेल्स थी, एक नॉर्मल सेल्स, ठीक है, डिवीजन करके ट्यूमर सेल्स बनाती हैं, ट्यूमर सेल्स बनाती हैं, और ट्यूमर सेल्स डिवीजन करके कैंसर सेल्स बनाती हैं। इस बात को याद रखेंगे। और इन सब में जो विभाजन होता है या डिवीजन होता है वो कैसा होता है, असामान्य होता है। ठीक है, कैसा होता है, असामान्य। असामान्य का मतलब कई बार विभाजित करें, सामान्य अवस्था में से अगर उसका डिवीजन नहीं हुआ तो असामान्य ही है। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। यस मैम। अब टाइप्स ऑफ कैंसर की अगर बात की जाए बेटा, किसके टाइप्स क्या हैं, तो इसके मेन रूप से 3 पार्ट्स होते हैं। देखो कौन कौन से, एक तो तुम्हारा होता है सार्कोमा, ठीक है, एक होता है सार्कोमा, फिर दूसरा होता है कार्सिनोमा, कार्सिनोमा, ठीक है, और तीसरा होता है ल्यूकीमिया। तो तुमको ये याद रखना है 3 टाइप से कैंसर होता है, इन्हीं 3 टाइप से कैंसर में अलग अलग प्रकार की बीमारियों को विभाजित किया गया है। सबसे पहले जो कैंसर का टाइप होता है अगर हम बात की जाए तो देखो सबसे पहले क्या है, सार्कोमा, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, कार्सिनोमा, ये फिर कार्सिनोमा हो गया, फिर उसके बाद है ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया हो गया। यानी 3 टाइप से होता है। अब देखो अगर हम बात करें सार्कोमा की, तो देखो सार्कोमा में क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। देखो सार्कोमा जो होती हैं उस ये जो मतलब इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती है भ्रूणीय मेसोडर्म से, भ्रूणीय मेसोडर्म से, ठीक, भ्रूणीय मेसोडर्म से बनती है। जो सार्कोमा कोशिकाएं होती है वो भ्रूणीय मेसोडर्म से बनती हैं। अब क्योंकि ये कोशिकाएं भ्रूणीय मेसोडर्म से बन रही हैं, तो अब मेसोडर्म का सीधा रिलेशन देखो पेशियों से, लिम्फ से, अस्थि से है, तो यहाँ पे जो होंगी, आगे को नहीं बढ़ रहा है, तो इसमें जैसे अस्थि से रिलेटेड, ठीक है, एग्जाम्पल में, ठीक है, पेशियों से रिलेटेड, ठीक है, लिम्फ से रिलेटेड, ठीक है, ग्रंथि से रिलेटेड। मेसोडर्म का सीधा संबंध संयोजी ऊतकों से होता है, यानी रक्त से संबंधित, तो संयोजी ऊतक से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड कैंसर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, सार्कोमा है, ठीक है, इसे सार्कोमा कहते हैं। ये बात समझ में आई। यस मैम। अब उसके बाद देखो अगर बात की जाए कार्सिनोमा की, ठीक है, कार्सिनोमा को देखते हैं। तो जो कार्सिनोमा होता है बेटा, चेंज करें पेन को, ग्रीन कलर का लेते हैं। देखो जो कार्सिनोमा होता है ना, अब कार्सिनोमा में जो कोशिकाएं होती हैं वो एपिथीलियम से बनी हुई होती हैं, एपिथीलियम से बनी हुई होती हैं।
अब एपिथेलियम से बनी हुई होती हैं, तो इसमें कौन कौन से कैंसर टाइप आएंगे, जैसे कि मान लो त्वचा से रिलेटेड कैंसर। एपिथेलियम देखो, त्वचा किससे बनी होती है, एपिथेलियम से। स्तन से रिलेटेड, ठीक है, कैंसर, ठीक है। अमाशय से रिलेटेड कैंसर, अग्नाशय से रिलेटेड कैंसर, अग्नाशय से रिलेटेड कैंसर, इस तरीके के कैंसर इसमें हो जाते हैं बेटा। ठीक है, त्वचा से, स्तन से, अमाशय से, अग्नाशय से, इससे रिलेटेड कैंसर कार्सिनोमा से होते हैं। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। अब ये वाला बात समझ में आ गई? यस मैम, आ गई। आ गई, वेरी गुड। अब देखो जो नेक्स्ट है तुम्हारा, चलो इसको देखते हैं। ल्यूकीमिया, देखो ल्यूकीमिया, ये क्या हो रहा है, गलती से कुछ और दब गया हमसे। देखिए ल्यूकीमिया से रिलेटेड, अगर ल्यूकीमिया की बात की जाए तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो ल्यूकोसाइट से मिलकर बनी हुई होती हैं। यानी कि डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाओं का प्लॉट होता है। ठीक है, अब ल्यूकोसाइट से मिलकर बनी हुई होती हैं। जब इनकी संख्या नष्ट हो जाती है तो क्या कहते हैं, जब इनकी संख्या, सॉरी क्या बोल दिया, जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी तो रोग उत्पन्न होगा। इनकी संख्या बहुत अधिक होगी तो रोग कई सारे उत्पन्न होंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे बात की जाए, जैसे शिशुओं में नेत्र रोग हो जाता है, नेत्र रोग अगर शिशु में हो जाए तो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, और अगर बात की जाए, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, चलो छोड़ो। फिर अगर बात की जाए जैसे कि लीवर में अगर कोई दिक्कत आ जाए, ठीक है, तो भी है। और अगर बात की जाए जैसे ब्रेन में अगर कोई दिक्कत हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा गंभीर और भी होता है। और इन्हीं सब से रिलेटेड, ठीक है, ज्यादातर लीवर से, ब्रेन से और आई से रिलेटेड जो कैंसर होते हैं बेटा, ठीक है, वो इसमें आते हैं ल्यूकीमिया में। तो ल्यूकीमिया का कैंसर थोड़ा सा मतलब बड़े लेवल का होता है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। हालांकि तीनों प्रकार के कैंसर ही बहुत गंभीर हैं, मतलब ये नहीं कह सकते कि गंभीर नहीं है, ठीक है, लेकिन ल्यूकीमिया थोड़ा और भी गंभीर होता है। अब कैंसर के कारण क्या होते हैं, थोड़ा सा ये समझते हैं कि किस किस कारण। हालांकि देखो, हमारे शरीर में जीन उपस्थित है। अब जीन के उपस्थित से कैंसर हो, भले जीन किसी अवस्था में अगर एक्टिव होता है किसी भी कारण, हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नहीं सही हो रहा है या किसी भी कारण, तो कैंसर होगा। लेकिन और क्या कारण है, तो बाह्य कारण की अगर बात की जाए, अगर कारण की सिर्फ बात की जाए तो देखते हैं। देखो कारण में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो धूम्रपान नहीं करना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। बियर हो गई, ठीक है, ये नहीं पीनी चाहिए। उसके बाद तंबाकू नहीं खाना चाहिए, तंबाकू नहीं खाना चाहिए। ठीक है भाई, अगर हम कैंसर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें धूम्रपान से बचना चाहिए, बियर से बचना चाहिए, तंबाकू से बचना चाहिए। उसके बाद भौतिक उत्तेजना से बचना चाहिए। ठीक है, कोई कोई ऐसी मतलब किसी मशीन के द्वारा, किसी फैक्ट्री में निकलने वाले धुएं से, इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। रसायनिकों के प्रयोग से बचना चाहिए, कोई भी रसायन का हम ज्यादा प्रयोग ना करें। ठीक है, यस मैम। सूर्य की जो किरणें होती हैं बेटा, सूर्य की किरणों से बचना चाहिए। तो इसलिए बांध बूंद के निकले, समझ लो कैंसर किन किन चीजों से होता है। सूर्य की किरणों से कैंसर हो जाता है, विषाणु से कैंसर हो जाता है, इसलिए कोविड-19 हुआ था, इसलिए कितना देखो बचाव किया गया। और एक चीज और, कोई अगर कटा भाग है, क्षतिग्रस्त, चोट या भाग से भी हमें बचना चाहिए। उसका पूरा ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि वो भाग ठीक हो जाए। तो ये सब है कैंसर के कारण। ठीक है, तो कैंसर के कारण आपने यस समझा मैम। ना कितने सारे होते हैं। देखो ध्यान यस से मैम। समझो, समझो। धूम्रपान, बियर, तंबाकू, भौतिक उत्तेजना, रसायन का प्रयोग, सूर्य की किरणें, विषाणु, क्षतिग्रस्त चोट का भाग,
ये सब है। अब देखो कैंसर संचरण होता कैसे, तुमने ये तो जान लिया कि कारण क्या है, ठीक है। अब संचरण कैसे होता है बेटा, तो ये समझो, देखो कैंसर का जो संचरण है मतलब ये कैसे फैलेगा ये समझो। तो यदि किसी स्थान पर, किसी भी शरीर के भाग पर या स्थान पर, ठीक है, अगर कोशिकाएं विभाजन ना करें या कोशिकाएं विभाजन अनियमित करें, कोशिकाएं विभाजन दोनों बातें पर बता रही, अनियमित करें, तो अनियमित के चक्कर में, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, लिमिट खत्म हो गई पेज की। ठीक है, अनियमित कोशिकाओं, अनियमित कोशिकाओं, सबसे पहले अनियमित कोशिकाओं से क्या बनेगा, ट्यूमर बनेगा, जानते हो ना, अभी मैंने बताया था फ्लो चार्ट के। और यस ट्यूमर से मैम। क्या बनता है, ट्यूमर से कैंसर बनता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखिए। अब क्या करता है, देखो कैसे फैलता है। देखो जैसे ही आप विभाजन हुआ, मतलब विभाजन कई बार हुआ या विभाजन किसी केस में नहीं भी हुआ, दोनों ही केस में, तो सबसे पहले ट्यूमर बनेगा और ट्यूमर क्या करेगा, आसपास के ऊतकों के ऊपर फैलकर उन्हें नष्ट करेगा। आसपास की कोशिकाओं ऊतकों को फैल करके वो उनको नष्ट करता जाएगा। तो ये काम होता है ट्यूमर का, कि जो स्वस्थ कोशिकाएं होती है उनको नष्ट ये कर देता है, नष्ट करने लगता है। उसके बाद देखिए, जैसे ये नष्ट करने लगता है, जो सामान्य कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वो ट्यूमर कोशिकाएं बदल जाएंगी। कैसे बदल जाएंगी, जब ट्यूमर कोशिकाएं समान कोशिकाओं को खा जाएगा तो ट्यूमर ही ट्यूमर रह जाएगा, है ना। तो सामान्य कोशिकाएं ट्यूमर कोशिकाएं बदलने लगेंगी और इनमें क्या होगा कि ये बहुत ज्यादा अनियमित विभाजन करके, ठीक है, बहुत ज्यादा अनियमित विभाजन करेंगी और विभाजन करके ये सीधे कैंसर सेल्स बना लेंगी। मतलब जो ये सेल्स होंगी कैंसर सेल्स बना लेंगी। ऐसे इनका ट्रांसमिशन होता है कि बीमारी ऐसे फैलती है। अच्छा, नॉर्मल सेल से, सामान्य कोशिका से ट्यूमर बनना, ट्यूमर से ऊतकों को नष्ट करके और सारे ट्यूमर का बनना, इस और लिम्फ का बनना, ठीक है, लिम्फ का बनना, इसको एक प्रोसेस कहते हैं, इसे मेटास्टेसिस बोला जाता है, मेटास्टेटिस बोला जाता है। तो ये बात याद रखना, मेटास्टेटिस का मतलब ये होता है कि वही सामान्य कोशिका से ट्यूमर कोशिकाएं बनी ना, जो सामान्य कोशिकाएं थी वो धीरे धीरे फैलते 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 ट्यूमर बना रही हैं। ये सामान्य कोशिकाएं हैं, ये ट्यूमर है बना रही हैं। तो इसी को बोलना है मेटास्टेटिस। तो ये होता है। तो सबसे पहले होता क्या है, समझो इस बात को ध्यान से। सबसे पहले जो ट्यूमर होगा, बहुत डिटेल में समझा रहे हैं, वो बेटा क्या होगा, सेपरेट होगा। अब सेपरेट हो गया ट्यूमर। अब ट्यूमर जैसे ही सेपरेट हुआ, कैंसर सेल्स बनाएगा। ठीक, ट्यूमर सेपरेट होने के बाद कैंसर सेल्स बनाएगा। कैंसर सेल्स लिम्फ सेल्स बनाती हैं, लिम्फ सेल्स बना दिया, लिम्फ सेल्स ट्रांसफर हो जाएंगी तो डिफरेंट बॉडी पार्ट, बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक, अब बॉडी के अलग अलग पार्ट में ट्रांसफर हो जाएगी और बहुत सारे डेवलप्स ऑफ वेरियस कैंसर सेल, और बहुत सारी कैंसर सेल्स को बनाएंगी। तो इसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं, मेटास्टेसिस इसी को बोला जाता है। तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यस मैम। अब देखो, तो तुमको ये बात समझ में आ गई। अब एक चीज और समझो कि जैसे इसका उपचार क्या है, कैसे इसका उपचार करेंगे, ठीक है। तो उपचार में अगर समझा जाए तो वो उपचार क्या करे, कैंसर के लिए वैसे तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है, मतलब उस तरीके का कोई प्रॉपर इलाज हो, लेकिन कीमोथेरेपी के थ्रू इलाज इसका किया जाता है, कीमोथेरेपी के थ्रू इसका इलाज किया जाता है, ठीक है। अब कभी कभी ये विधि, मतलब जो ये कीमोथेरेपी होती है बेटा,
ये शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, कभी-कभी क्या ऑलमोस्ट केसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रेडिएशन का यूज़ किया जाता है। तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है। क्यों? क्योंकि कीमोथेरेपी में जो एक्स किरणें होती हैं, वाई किरणें होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये एक्स और वाई किरणों का बहुत ज़्यादा यूज़ करने से जो हमारी मतलब स्वस्थ कोशिकाएं हैं, जो नॉर्मल कोशिकाएं हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खराब ये कर देती हैं। तो इसीलिए इसका साइड इफेक्ट कैंसर सेल्स का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। और कभी-कभी सेल सेपरेशन एक होता है, सेल सप्रेस करना मतलब दबा देना। तो सेल सेपरेशन जो होता है वो वैसे तो ठीक होता है, लेकिन किसी-किसी केस में सेल सेपरेशन में आसपास की कोशिकाओं में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो आसपास की जो कोशिकाएं होती हैं ना वो भी दब जाती है, जिसके कारण जो होता है और कैंसर बनने लगता है। तो सेल सेपरेशन भी बहुत ज़्यादा मतलब कहते नहीं है कि हानिकारक होता है, मतलब बहुत ही रेयर कंडीशन में ये स्वस्थ प्रभाव डालता है, बाकी गंभीर कर देता है और रोग को। इसीलिए आज तक कैंसर का कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, समझे। प्रॉपर इलाज देखो किस किस कैंसर का है मैं वो भी बता दूं। देखो दब नहीं रहा आज। प्रॉपर इलाज किस किस का, जैसे कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर का है इलाज, मतलब ठीक हो सकता है। ठीक। और तुमको बता दें, मान लो कई हद तक माउथ कैंसर या ओरल कैंसर में भी आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर किसी को मतलब इनिशियल केस में बता रहे हैं, जैसे मान लो इंटेस्टाइनल कैंसर हो गया तो भी ठीक हो सकता है। वो भी किस पार्ट में डिपेंड करता है, लेकिन मान लो अगर ब्लड कैंसर हो गया, ब्रेन हो गया, ब्रेन में हो गया, ठीक है, और किसी भी पार्ट में होगा तो गंभीर है, गंभीर है, ठीक है, आंखों में हो गया, हाथ में हो, कहीं भी हो, तो वो दिक्कत है, दिक्कत इनमें भी। लेकिन हाँ थोड़ा, अब जैसे ओरल के केस में क्या होता है, अगर प्रारंभिक मतलब इनिशियल स्टेज में बता दिया गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें भी दिक्कत आती है। तो इसे कहते हैं कैंसर। ठीक है। यस आई मैम। होप कि आपको समझ में आया होगा। देखो यस मैम। थोड़ी, मैम हाँ, मैम क्या उसमें थेरेपी